आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप टैली प्राइम के अंदर पूरा का पूरा भाई बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हो। जी हाँ, तो यहाँ पे आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ फाइल्स को जो है टैली के अंदर इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। और सिर्फ उतना ही नहीं भाई, पूरे महीने के बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज को आप कैसे करेक्टली एक लेजर के अंदर डाल सकते हो टैली के अंदर ही। तो ये सारी चीजें लाइव दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो भाई ये आ चुका हूं मैं अपने टैली प्राइम के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड कराना है और स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं भाई मेरे पास में टोटल 65 पेजेस का ये कैनरा बैंक का यहाँ पे स्टेटमेंट है। और भाई इस बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने के लिए मैं यूज में लेने वाला हूँ एक ऑसम सॉफ्टवेयर रैपोटिक को। रैपोटिक देखिए वैसे तो यहाँ पे ई कॉमर्स सेलर की GSTR1 फाइल करने में भाई एक्सपर्ट है। चाहे आप Amazon पे सेल करते हो, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो गया हो, आप यहाँ पे जो है अपनी GSTR1 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन भाई रिसेंटली इन्होंने एक नया फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा है, पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट टू टैली। और ये फीचर भाई आपको एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट अभी राइट नाउ देखने को मिल रहा है। तो एक्सक्लूसिव लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पे आपको पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट टू टैली XML और एक्सेल के ऊपर आना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक चूज करना है कि कौन से बैंक का आपके पास में स्टेटमेंट है। मोस्टली यहाँ पे सारे बैंक्स जो है आपको लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना भाई कैनरा बैंक यहाँ पे सिंपली जो है सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अपनी जो है पीडीएफ को अपलोड करा दूंगा। तो यहाँ पे भाई मैंने अपने 65 पेजेस के कैनरा बैंक के स्टेटमेंट को अपलोड करा दिया है। और ये भाई सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीटली क्लाउड के ऊपर काम करता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो भाई पूरी की पूरी मेरी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे जो है अपलोड हो चुकी है। और इसने एक टैबुलर फॉर्मेट के अंदर मेरे को अपना सारी चीजें भी दिखा दी है कि उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस कितने का है प्लस क्लोजिंग बैलेंस कितने का है। और भाई इस प्लेटफॉर्म की सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई भी एंट्री के अंदर अगर आपको यहीं पे मिस्टेक लगती है तो यहाँ पे आपको बकायदा ना एडिट का भी बेसिकली ऑप्शन दिया गया है, जहां पे आप किसी भी एंट्री को एडिट भी कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि भाई अब ये सारी एंट्रीज को मेरे को टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे भाई ऊपर ही ऊपर जो है आपको एक टैली XML करके फीचर दिया गया है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले बैंक का नाम पूछेगा। तो देखिए टैली के अंदर अगर आपने ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट का अपना लेजर वगैरह क्रिएट कर रखा है तो उस लेजर का नाम सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद में भाई यहाँ पे डेट का ऑप्शन है। तो अगर मान लीजिए आपने पूरे कई सारे मंथ का यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करा रखा है और आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर मंथ का ही मैं अपलोड कराना चाहता हूँ, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप कस्टमली भी यहाँ पे जो है अपनी डेट्स वगैरह सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में भाई सिंपली आपको डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके बैंक स्टेटमेंट को एक XML फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे फाइल भाई कन्वर्ट हो जाती है आपको टैली पे आ जाना है और ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे इंपोर्ट का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको एक्सेल का भी ऑप्शन मिलेगा और XML का भी मिलेगा। तो हम लोग XML को यहाँ पे अपलोड कराने वाले। तो XML में को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई पाथ के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी पाथ है, जो फाइल आपने डाउनलोड करा रखी थी कैनरा बैंक की, उसको यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली ने वो फाइल जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो इस फाइल को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं अपलोड करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा फ्रैक्शन ऑफ दी सेकंड्स के अंदर कई सारे महीने की एंट्रीज इंपोर्ट हो चुकी है। तो भाई स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पे अक्टूबर से लेकर आ चुकी है और सभी यहाँ पे अभी राइट नाउ सस्पेंस में आपको दिख रही होगी। अब चलिए बात करते हैं इन सारी एंट्रीज को करेक्टली लेजर के अंदर कैसे ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए भी भाई रैपोटिक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको टैली XML में ही आपको एक टैली का TDL फाइल देखने को मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में भाई इस फोल्डर को सिंपली जो है आप एक बार जो है अनजिप कर लीजिए और इसी फोल्डर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक TDL की जो है फाइल नजर आएगी और साथ में एक PDF की जो है गाइडलाइंस भी दी हुई है। अब गाइस वापस आपको यहाँ पे टैली पे आना है और आपको सिंपली हेल्प वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे नीचे नीचे आपको TDL एंड एड-ऑन्स का यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपको मैनेज लोकल TDL के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पाथ जो है सेलेक्ट करना होगा। तो जहाँ पे भी हमने जो TDL डाउनलोड कराया था वो आप पाथ कॉपी कर लीजिए। जैसे कि ये पूरा पाथ यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापस मैं टैली में आता हूँ और अपना पाथ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और उसके बाद में जो TDL वाली फाइल थी रैपोटिक की वो मेरे को यहाँ पे अपलोड करनी है। और यहाँ पे लोड TDL के अंदर सिंपली आपको यस डालना है और यहाँ पे आप देखेंगे हमारा TDL बेसिकली लोड हो चुका है। अब भाई इसका एडवांटेज हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज आपको सस्पेंस में दिख रही है यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में पहले यहाँ पे आपको रैपोटिक के ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आ चुके हैं।
अब यहाँ पे आप जैसे ही शो नरेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर भाई जो भी नरेशन था वो यहाँ पे आपको टैली के अंदर लाइव दिखाने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई इन सारी एंट्रीज को यहाँ पे करेक्टली लीजर के अंदर कैसे ट्रांसफर करना है। जी हाँ, जैसे यहाँ पे मैं सॉर्टिंग करना चाहूंगा, जैसे मेरा एक यहाँ पे एंट्रीज है राज प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी भाई बहुत सारी एंट्रीज है इसी एक ही कस्टमर की, तो इसको मैं एक पर्टिकुलर लेजर के अंदर ट्रांसफर करना चाहूंगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक नरेशन फिल्टर करके दिया गया है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जिस भी एंट्रीज को आप फिल्टर करना चाहते हैं पूरे बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वो सिंपली आपको कीवर्ड्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं राज जो प्राइवेट लिमिटेड है उसकी एंट्रीज को फिल्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं ये टाइप करूंगा और सिंपली एंटर बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं पूरे बैंक स्टेटमेंट के अंदर नरेशन के थ्रू वो सारी एंट्रीज यहाँ पे फिल्टर हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पे मैं सारी की सारी एंट्रीज को जो है सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और साइड में ही यहाँ पे आपको रिप्लेस लेजर करके एक ऑप्शन दिया गया है जो कि रैपोटिक का ही ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखेंगे रिप्लेस के अंदर आपको यहाँ पे लेजर का ऑप्शन मिलेगा और किस लेजर के अंदर आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, तो मैं सस्पेंस के अंदर रिप्लेसमेंट चाहता हूं। उसके बाद में यहाँ पे आप चाहो तो एक न्यू लेजर भी क्रिएट कर सकते हो, या आपके कस्टमर की ऑलरेडी लेजर बनी हुई है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू लेजर क्रिएट करने के बाद में या सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आप एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और ये आपसे एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, तो आप देख सकते हैं सारी हमारी एंट्रीज जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो पहले जो राज की एंट्री सारी सस्पेंस के अंदर जा रही थी, अब वो भाई सारी की सारी प्रॉपर यहाँ पे जो है लेजर के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। इसी तरह मान लो मेरे को एक और यहाँ पे जो है एंट्रीज ट्रांसफर करनी है, तो वापस मैं नरेशन फिल्टर बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अगेन वो कीवर्ड यहाँ पे टाइप करूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे सारी की सारी वो एंट्रीज यहाँ पे फिल्टर आउट हो चुकी है। अब अगेन भाई सारी एंट्रीज को आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, रिप्लेस लेजर बटन के ऊपर क्लिक करना है और जिस भी यहाँ पे लेजर को आप यहाँ पे जो है रिप्लेस करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, अपने कस्टमर की या अपने सप्लायर की लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली हमारे सारी की सारी एंट्रीज वापस जो है यहाँ पे सप्लायर की लेजर के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। तो इस तरह से भाई जिस काम के अंदर हमें यहाँ पे एक अकाउंटेंट को काफी सारे घंटे लगते हैं, केवल कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ दी सेकेंड्स के अंदर आप अपनी एंट्रीज को नरेशन वाइज फिल्टर कर सकते हो और उसको करेक्टली लेजर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, रैपोटिक के अंदर अगर आप एक ई कॉमर्स यहाँ पे जो है जीएसटी रिटर्न बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये बहुत ही आपकी हेल्पफुल करेगा। तो गाइस इस तरह से जिस काम के अंदर यहाँ पे एक अकाउंटेंट को काफी ज्यादा टाइम लग सकता था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर रैपोटिक के साथ में आप अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे टैली में इंपोर्ट भी कर सकते हो और करेक्टली लेजर के अंदर ट्रांसफर भी कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ई कॉम ऑपरेटर हो भाई, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन किसी पे भी माल बेच रहे हो और जीएसटी रिटर्न फाइल करने में भाई प्रॉब्लम आती है, तो रैपोटिक का सॉफ्टवेयर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। तो भाई देर किस बात की, काफी अच्छे खासे रिव्यूज भी है और एक्सक्लूसिव लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं और अभी पीडीएफ वाला फीचर तो एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिल रहा है। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।